नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूं हाड़ौती में, आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मानसून एंट्री ले चुका है। जी हां, धमाकेदार एंट्री इस बार हुई है मानसून के साथ में, और इसी के साथ बारिश का जो सीज़न है वो शुरू हो गया है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम अपने साथ खुशहाली और हरियाली तो लेकर के आता है, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स भी लेकर के आता है। और इन जो परेशानियों में से एक सबसे बड़ी परेशानी वो ये है कि कई सारे एरिया हमारे शहर में ऐसे हैं जहाँ पर पानी भर जाया करता है। पानी भर जाने से वहाँ के जो लोग हैं उन्हें बड़ी परेशानी आती है। और दोस्तों, इसी के लिए बारिश का जब भी मौसम शुरू हो गया, आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई से स्कूल भी अब खुलने वाले हैं, बच्चों का स्कूल जाना शुरू हो जाएगा। और ऐसे में हम जायज़ा लेने के लिए आए हैं एक सरकारी स्कूल में। देवली अरब रोड पर ये सरकारी स्कूल स्थित है, और यहाँ की स्थितियाँ हैं जो बारिश के दिनों में बिल्कुल भी पढ़ाई के और बच्चों के अनुकूल नहीं रहती। तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे स्टाफ से और जानेंगे किस तरह की स्थितियाँ बन जाती है बरसात के मौसम के दौरान यहाँ पर, और क्या क्या परेशानी आती है। तो दोस्तों, प्रोग्राम में आगे हमारे साथ है स्कूल के प्रिंसिपल, तो उनसे हम जानते हैं किस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर रहते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। नाम बता दें सबसे पहले। मेरा नाम निधि पाठक है। ओके, तो मैम आपसे जानना चाहूँगी कि बारिश का मौसम शुरू हो गया, हम जानते हैं, और 1 जुलाई से स्कूल भी अब बच्चों के खुलने वाले हैं। तो क्या सिचुएशंस यहाँ की रहती है? अगर स्कूल की मैं बात करूँ तो बरसात के दिनों में जैसे ज़्यादा पानी आ जाता है तो पीछे से हमारे एक नाला निकल रहा है, उसमें पानी आता है जी। और सेप्टिक टैंक है हमारे स्कूल में, पूरे कोटा का शहर का जी। उसके अंदर पानी भरने के बाद वो एकदम से ब्लास्ट करके उसका ऊपर का पाइप वो ढक्कन हट जाता है और पानी सारा स्कूल में आ जाता है जी। तो ये सिचुएशन रहती है। तो मैम, जैसे लोगों से हमने बात की तो हमें पता लगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी भर जाता है। तो कितना पानी भर जाता है स्कूल में? हमारे 6 फीट 7 फीट पानी भर जाता है। तो मैम, स्कूल में बच्चे जब पढ़ाई के लिए आते हैं तो इन दौरान जब इस दौरान पूरे मैनेज करते हैं? हाँ, इस दौरान हमारे पूरे देवली अरब में जो रोड है यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ रहता है जी। और फिर हमें या तो नया नोरा या कहीं पे दूसरे स्कूलों में अपना अरेंजमेंट करना पड़ता है, और उस टाइम पीरियड में बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो मैम, कहीं ना कहीं पढ़ाई भी उसमें 2-3 दिन का बिल्कुल 2-3 दिन जब तक वो पानी उतरता नहीं है तो हमारे पढ़ाई सफ़र होती है। फिर हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं जी, और कवर अप करने के ये प्रॉब्लम तो है कि पानी भरता है, हर साल की ये कहानी है। तो किस तरह से आपने कभी कोशिश की यहाँ पर कि इस सिचुएशंस को थोड़ा सा सुधारा जा सके? हाँ, मैंने नगर निगम में यूआईटी में सब जगह लिख के दिया है, और लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। तो कोई एक्शन इस पर नहीं लिया जाता, हालांकि परेशानी है। हालांकि उधर से पंप जो है इसका सेप्टिक टैंक का, वो उन्होंने पंप जरूर शुरू करवा दिए हैं जी। लेकिन उसके अलावा और कुछ भी अभी रिजल्ट नहीं, यानी समाधान इस प्रॉब्लम का नहीं मिल पाया, प्रॉपर नहीं निकल पाया जी। बिल्कुल। तो दोस्तों, देखा आपने कि सरकारी स्कूल ये है, देवली अरब रोड पर स्थित है, और यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो जैसा कि मैम ने बताया कि करीब 6 फीट पानी यहाँ पर भर जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर होता है, और ऐसे में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि बच्चों की क्लासेस लगा करके उन्हें पढ़ाया जा सके। और जैसा कि मैम ने बताया कि स्कूल को उन दिनों में बच्चों की क्लासेस को शिफ्ट कर दिया जाता है, तो हर बच्चे के लिए पॉसिबल भी नहीं होता है कि इस तरह की सिचुएशन में वो शिफ्ट की हुई बिल्डिंग में जाकर के अपनी पढ़ाई कर सके। तो दोस्तों, प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं और कुछ और लोगों से हम यहाँ पर जानेंगे। सर, सबसे पहले तो नाम बता दें आप। महेंद्र नागर जी। मैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स हूँ। मैथमेटिक्स के आप टीचर हैं सर यहाँ पर। तो सिचुएशंस आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या हो जाती है बरसात के दिनों में? बरसात में पूरे पानी भर जाता है, लगभग 6-7 फीट, और 2-3 दिन तक तो बच्चे आ ही नहीं पाते हैं जी, क्योंकि बच्चे इस कंडीशन में यहाँ आएंगे भी। पूरी देवली अरब में ये नाला वगैरह है, सब में
पानी भर जाता है। निचला एरिया है, ये पानी भर जाता है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई भी सफर होती है, तो बिल्कुल स्टाफ को तो उन दिनों में आना ही पड़ता है। तो आप लोग स्टाफ किस आते हैं तो तरह हम से लोग तो manage या तो करते हैं क्या आप? चबूतरे पे ऊपर बैठे रहते हैं जी या फिर दूसरे स्कूल में अगर वहाँ खाली हो जाता है तो उसी स्कूल में व्यवस्था करते हैं। जी, यानी कि कोई ठिकाना उस वक्त नहीं होता है, कभी यहाँ बैठना है कभी वहाँ बैठना है, कोई ठिकाना नहीं। और आकर के सिर्फ खाना पूर्ति वो करनी होती है, क्योंकि बच्चों की भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। बच्चों की तो पढ़ाई हो ही नहीं पाती, तो हम लोगों को तो आना पड़ता है ना। बिल्कुल। तो दोस्तों जी आते हैं फिर ये भी देखते हैं कि कोई कागज वगैरह नीचे खराब हो गए हों, जी उसके लिए भी हमें देखना पड़ता है। जी। तो दोस्तों ये परेशानी कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं है। हम बात करते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा को प्रचार प्रसार किया जाए, और उसमें जो स्कूल है यहाँ के सरकारी स्कूल, उनकी स्थितियाँ अगर इस तरीके की है तो किस तरह से हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकेंगे और किस तरह से बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सकेंगे। तो दोस्तों प्रोग्राम में आज हम आए हैं देवली अरब रोड पर स्थित एक सरकारी स्कूल में, और आपको देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर पीछे की तरफ आप देखेंगे तो एक छज्जा है, और वो 6 से 7 फीट तक के लेवल का जो छज्जा है वहाँ तक यहाँ पर पानी भर जाता है बरसात के दिनों में। और जहाँ जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं स्टाफ, जो बता रहे हैं कि सिचुएशन ये होती है कि नाव भी डालनी पड़ जाती है। तो इस तरह की स्थितियों में किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए और किस तरह से इन समस्या का समाधान निकाला जाए, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। तो दोस्तों ये एरिया ऐसा है जो बरसात के दिनों में जलमग्न हो जाता है, पानी यहाँ पर भर जाता है। और आगे अब इनसे जानते हैं। सर नाम बता दें आपका। मैं महावीर मीणा जी व्याख्याता हूँ स्थानीय स्कूल में। मैं लगभग 2 साल से यहाँ हूँ, और जी। 2 साल से स्थिति है कि हमें 15 अगस्त और उसके पहले जब भी बरसात होती है जी तो यहाँ पर पानी स्कूल में भर के स्कूल के बाहर निकल जाता है। स्कूल की जो पढ़ाने वाले जो शिक्षण कक्ष के कमरे हैं जी उसमें ब्लैक बोर्ड वगैरह जो रहते हैं सब खराब हो जाते हैं, पूरा जी, फर्नीचर खराब हो पूरा जाता है। फर्नीचर खराब हो जाता है। और यहाँ तक कि लगभग हमारे 10-15 दिन इसी पढ़ाई में बच्चों का बहुत सारा नुकसान होता है। जी तो ये तो मैं समझता हूँ कि कोटा शहर का शायद पहला स्कूल होगा जिसमें इतना पानी बढ़ता है। और हर साल इस जुलाई के माह में बरसात के मौसम में हाईलाइट जी। होता है, उसके बाद प्रशासन कोई आगे यहाँ उसके बाद उस पूछता पर कोई नहीं, एक्शन नहीं कोई लिया एक्शन नहीं जाता होता है। और इसका कारण ये है कि स्कूल के पीछे से जो नाला बना हुआ है और साइड में जो जा रहा है जी वो पूरा अतिक्रमित है। जो पानी पहले स्वाभाविक निकलता था जी। उसमें अतिक्रमण हो गया तो पानी तो स्वाभाविक भरेगा ऐसे। बिल्कुल। अभी भी आप देख सकते हो इधर कि अभी भी अतिक्रमण के नाले जो था उसको छोटा कर दिया गया है, तो आने वाले समय पे और ज़्यादा पानी भरेगा। जी इससे स्कूल का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है जी और फर्नीचर ख़राब हो जाता है। स्कूलों में इतना फंड आता नहीं है, तो हम बाम आसाओं से और गाँव वालों से जी। सेव लेके बड़ी मुश्किल से तो कहीं ना कहीं नुकसान भी इससे होता है। और दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया कि पीछे जो नाला है उसे छोटा कर दिया है, तो पानी की निकासी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, और यही वजह है कि स्कूल में पानी भर जाता है। और जैसा कि सर ने बताया कि जब परेशानी वाले दिन होते हैं, जुलाई का जब महीना होता है, बरसात के दिन होते हैं, तो इस बारे में बात की जाती है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता। और ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या है कि जब 6 से 7 फीट पानी स्कूल में भर जाता है तो यहाँ पर फर्नीचर भी खराब होता है, स्कूल में कई सारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनका भी नुकसान होता है, और इसकी भरपाई किस तरह से किया जाए इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। और दोस्तों प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर नाम बता दें आपका। मेरा नाम मूलचंद है, मैं अनंतखड़ा रहता हूँ। यहाँ के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं सारे, यहाँ डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी, सब पढ़े लिखे। और इस साल यहाँ का रिजल्ट 100%, 10th का रिजल्ट 100% क्या रहा है। बात है, 100% रिजल्ट रहा है देवली अरब का। उसके बावजूद भी यहाँ मतलब क्या है, सबसे बड़ी समस्या पानी की, लेकिन पानी की समस्या ये वजह है, ये जो पास में खेत है, इसने क्या है मैरिज गार्डन बना रहा है और नाला बिल्कुल पैक कर दिया पूरा भर के, उससे वो सबसे बड़ी समस्या हुआ है। तो पानी की निकासी नहीं हो पाती, पानी तो निकासी पानी यहाँ पर भर जाता है, पानी भर निचला जाता ये हाँ, क्षेत्र नहीं, वो है तो। क्या है कि वो अगर पहले नाला था तो पानी फटाफट खत्म हो जाता था, उतर जाता था। लेकिन अब क्या है 3-3 दिन तक पानी भरा रहता है उसमें। जी। अगर वो नाला खुला सा हो जाए ना अभी, तो वह नाला खुला सा हो जाए तो पानी आए और चला गया, यूँ मान लो। जी, तो पानी की निकासी नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो है तीन दिन तक पानी भरा स्थितियाँ ये रहती कि स्कूल में पानी भरा रहता है, और ऐसी स्थिति में पढ़ाई का तो सवाल नहीं उठा। जैसा कि सर ने बताया कि 100% इस साल जो है 10वीं का रिजल्ट रहा है इस स्कूल का, तो इतनी बेहतरीन यहाँ पर माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, इतना बेहतरीन स्टाफ है यहाँ पर, इतने ब्राइट स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी सिचुएशन ये है कि उन्हें बरसात के दिनों में अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ के स्टाफ से हमें जानकारी मिल रही है, सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अब इनसे बात करते हैं। सर नाम बता दें आपका। मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ। तो सर कब से हैं आप यहाँ पर, कब से पोस्टेड हैं? तो मैं 3 साल से हूँ। 3 साल हो गए आपको। तो सर 3 साल से आपसे मैं जानना चाहूँगी क्या सिचुएशन देखी है आपने 3 साल से यहाँ 3 पर? साल में कम से कम 7 फीट पानी रहता है स्कूल के अंदर, जी कमरों में भी पानी 7 फीट के लगभग रहता है, और बहुत समस्या रहती है जी ना। और
तो सर पानी कैसे भर फिर जाता उन है। दिनों में मैनेज करते हैं? 6 से 7 फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ है, स्टाफ को आना भी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, किस तरह से मैनेज हो पाता है? मैनेज तो बड़ी मुश्किल से हो पाता है। जी फिर हमारा जो दूसरा ब्लॉक है उधर प्राइमरी सेक्शन वाला, जी। वहाँ क्लासेस लगानी पड़ती है। वहाँ क्लासेस लगानी पड़ती है सर। पर वहाँ भी पानी भर जाता है तो वहाँ भी बहुत दिक्कत आती है। जी, और जब आप यहाँ से शिफ्ट करती क्लासेस वहाँ पर लगाते हैं तो अटेंडेंस कितनी होती है बच्चों की? अटेंडेंस तो बहुत कम हो जाती है बच्चों जी। की पानी की वजह से। पानी की वजह से। तो जब क्लासेस शिफ्ट की जाती है तो बच्चों की अटेंडेंस भी जो है उससे इफेक्ट होती है और बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों शिक्षा की बात अगर हम करें तो आज ये बात की जाती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारा देश विकास कर रहा है, लेकिन दोस्तों ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए तो आज भी शिक्षा का मंदिर जो है, स्कूल जो है, उसकी स्थिति ये है कि बच्चों को इतने दिन जो है बारिश के मौसम में अपनी पढ़ाई से दूर रहना पड़ता है और अपना जो है पढ़ाई का नुकसान उनका होता है, जिसकी भरपाई करने के लिए उनको फिर एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करके शिक्षकों को पढ़ाना पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ के स्टाफ से हमें जानकारी मिली है कि पानी जो भर जाता है यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जैसा कि स्टाफ ने बताया कि यहाँ पर लगभग 550 के आसपास से बच्चे हैं और 17 के लगभग स्टाफ है। और दोस्तों ऐसे में जब 550 बच्चे किसी स्कूल में हो और बरसात के दिनों में उनकी पढ़ाई का 4-4, 5-5, 6-6 दिन तक डिस्टर्ब हो जाना या फिर स्कूल में 3-3 दिन तक पानी भरा रहना, उनकी क्लासेस को शिफ्ट करना, ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा असर डालता है बच्चों की पढ़ाई पर। और ऐसी विकट परिस्थितियों में भी यहाँ का जो स्कूल का रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतर है। तो दोस्तों शिक्षा को जब हम बात करते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि, और आजकल ये बात ज़्यादा की जाती है कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रवेश दिलवाया जाए, सरकारी स्कूल की तरफ बच्चों को डाइवर्ट किया जाए। लेकिन अगर ऐसी स्थितियाँ हैं तो कौन ऐसे अभिभावक होंगे जो अपने बच्चों को ऐसी स्थितियों में स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे? ये कहीं ना कहीं एक सवाल हम सभी के लिए है। और दोस्तों इसके बाद स्कूल को हमने जायज़ा लिया और इसके बाद यहाँ की जो कॉलोनी है आसपास की, वहाँ का भी हम जायज़ा लेंगे, वहाँ भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की सिचुएशन से उन्हें सामना करना पड़ता है बरसात के दिनों में। तो दोस्तों इस वक्त हम खड़े हुए हैं कौटिल्य नगर में, देवली अरब रोड पर स्थित ये एक कॉलोनी है जहां पर बारिश के दिनों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इनसे हम जानेंगे। सर नाम बता दें आपका? नाथूलाल जी, तो कब से आपने सर मकान बनाया हुआ है यहाँ पर, कब से रह रहे हैं? हम तो बाहर ही आए क्या? जी, तो कितना टाइम हो गया आपको? महीनों भर मान लो। नहीं, तो जैसे मकान यहाँ पर आपका है और बरसात के दिनों की अगर हम बात करें जी, तो बरसात के दिनों में क्या स्थितियाँ हो जाती है यहाँ पर? वहीं पूछो, वहीं बुलाओ। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा नहीं जानते इस एरिया के बारे में, यहाँ पर रहते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन आगे बहुत सारे लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे क्या सिचुएशंस रहती है यहाँ पर बरसात के दिनों में। तो दोस्तों यहाँ के स्थानीय निवासियों से जानते हैं। सर नाम बता दें आपका? शीतलाल नाम है मेरा। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ 7 साल हो गए मेरे 7 को। साल हो गए। तो क्या स्थिति यहाँ रहती है पानी बरसात के इतना दिनों आता में? है कि नावें चलने लगती है जी स्कूल में पानी भर जाता है, अड्डा है 3 फुट पानी हो जाता है स्कूल में जी और आदमी परेशान रहते हैं। जी, आपकी कॉलोनी में सर कितना पानी भर जाता है? यहाँ मेरे मकान में 3 फुट पानी था। 3 फीट पानी आपके अगले मकान में भर मकान जाता में। है। तो सर फिर किस तरह से आप मैनेज करते हैं घर से बाहर आना ऊपर जाना ऊपर हो रब कर जा कहेंगे ना पीजी में हम रहते लोग तो नहीं। जी, और सर वहीं रोटी बनाओ तो वहीं खाओ। तो कितने दिन में फिर पानी उतरता है? पानी 3 दिन में उतरती है। एक दिन चढ़ेगा दूसरे में उतरेगा, फिर रोड खाली होगा जब 3 रोज लगते हैं। जी, और 3 वो रोज जब लगते हैं। इस तरह की स्थितियां हो जाती है तो मकान में आपका सामान भी होता है, बहुत सारी नरा चीजें गल होती जाओ, हैं, गदेला खराब हो पांग जाता है, दिया, नुकसान हो गाँव जाता बीज है। गया, जी बहुत नुकसान होता है मकान में। ये नीचे की मंजिल डूबती है। जी, तो इस समस्या के समाधान के लिए आपने कभी शिकायत की आगे? शिकायत करिए यहाँ से कहा हम यहाँ ये बढ़िया दिए कोटेले का समिति वाला से और कौन सा कहाँ जी, तो कोई समाधान करने की कोशिश की जाती है एक या समिति की तरफ कोटेले से? में या जीती जी से की थी। जी, तो दोस्तों कायने ये बुनियाद यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं कौटिल्य नगर में और जैसा कि इन्होंने बताया परेशानी इतनी ज्यादा है कि 3-3 फीट मकानों में पानी भर जाता है, सामान खराब हो जाया करते हैं और उसके बाद स्थितियाँ रहती कि 2-2, 3-3 दिन तक घरों में पानी भरा रहता है। और ऐसी स्थिति में इन लोगों के सामने दिक्कत ये होती है किस तरह से ये अपने रोजमर्रा के कामों को करे। तो दोस्तों आगे अब इनसे जानते हैं। आप नाम बता दें आपका? मेरा नाम भवानी शंकर मैम। ओके, कब से रह रहे हैं सर आप यहाँ यहाँ पे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए आपको। तो आपसे जानना चाहूंगी 7 साल में क्या स्थितियाँ रहती है यहाँ बरसात के पे मौसम कुछ में? भी सुधार नहीं हुआ। 7 जी। साल में उधर का जो काम हुआ कम से कम 4-4, 5-5 फीट पानी आ जाता है यहाँ जी। पे बरसात के टाइम पे। जी। बच्चा बच्चे पढ़ने के लिए परेशान होते हैं, पानी नहीं जा पाता, मकान के अंदर 5-5 फीट मकान में पानी आ जाता है पूरा। जी जी, तो फिर सर आप जैसे ऑफिस भी जाना होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, तो क्या करते हैं फिर सर? कम से कम 15-15 दिन की छुट्टी हो जाती है। 15-15 दिन की छुट्टी हो 15-15 दिन की जाती छुट्टी है। हो जाती है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों परेशानी ये बहुत बड़ी है कि लोगों को 15-15 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। 3-3, 4-4 फीट घरों में पानी भरा हुआ रहता है। उन्हें अपने जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट होना पड़ता है। सामानों का भी नुकसान होता है और कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाते। लोगों को आर्थिक नुकसान भी होता है क्योंकि वो अपने ऑफिस नहीं जा पाते। और अब सर आपसे
आपसे भी जानना चाहेंगे, नाम बता दें सबसे पहले मैं अपना। सतीश चंद्र शर्मा, जी सर, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 2014। 2014 से आप रह रहे हैं। तो जी। सर क्या स्थितियाँ हैं तब की और अब की बात करूँ, क्या सुधार है? कुछ भी सुधार नहीं, जीरो है। जीरो है। हाँ, यहाँ पे जो पार्षद है ना, वो यहाँ के जो कार्यकर्ता है ना, जी। उनको उसके पैसे दे देते हैं और बस बात खत्म हो जाती तो क्या स्थितियाँ रहती बरसात के दिनों में बस यहाँ पूछो पर? मत। यहाँ पे तो बस ऊपर दो सामने मकान है बना रखा है, 2 मंजिल, जी। ऊपर चले जाते हैं। ऊपर चले जाते हैं। बच्चे ड्यूटी जाते हैं, 15-15 दिन दूसरी जगह बुकिंग कराना पड़ता है कमरा। जी हाँ। तो दोस्तों इनका अपना घर होते हुए भी इनके सामने स्थितियाँ ये आ जाती है कि इन्हें अपने घर से शिफ्ट होकर के कहीं दूसरी जगह रहना पड़ता है, या फिर 15-15 दिन तक ये लोग अपने घरों में ब्लॉक हो जाते हैं, अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पाते। बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो बड़े लोग हैं वो अपने ऑफिस नहीं जा पाते, अपने काम नहीं कर पाते, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। और आगे हमारे साथ कौन है उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या स्थितियाँ हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैम नाम जानना चाहूंगी आपका, नाम बता दें आपका। कमला भाई, कब से आप रह रही हैं यहाँ पर? 7 साल हो गया। 7 साल आपको हो गए हैं। तो क्या सिचुएशंस रहती है यहाँ पे, क्या स्थिति रहती है बरसात के दिनों में? 3-3 फुट मकान में पानी भर जाओ जी। हाँ, नाव चाले जब हाथ पाँव टूट जाओ, रपट पड़ जाओ तो भी नाव में पटक ले जाओ। मतलब रेस्क्यू करके फिर लोगों को निकाला जाता है मगा तो यहाँ से। बच्चा भी ना रहा यहाँ जी। 2 डोगरा डोगरी रहता, कोई दूध लाड़ देते तो चाय बना लिया पी लिया, खबा का कांड लाड़ देते तो खा ले जा। जी। हाँ, तो ये इस तरह की सिचुएशंस हो जाती है दोस्तों। हर किसी के घर की स्थितियां एक जैसी नहीं होती। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके बच्चे भी इनके साथ नहीं रहते, दोनों बुजुर्ग दंपति ये रहते हैं। और बरसात के दिनों में बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि घरों में पानी भर जाता है, स्लिप होने का खतरा रहता है। अगर आप गिर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, तो उस वक्त में आपको समझ नहीं पड़ेगा कि आप किस तरह से हॉस्पिटल तक जाएं। यहाँ पर नावें चलती है और लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। खाना अगर इन तक पहुंच जाता है तो ये खा लेते हैं, वरना इन्हें परेशानी होना पड़ता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सड़कों की जो स्थिति यहाँ पर है, ये जो है कच्ची पगडंडी की तरह के यहाँ के रास्ते हैं। और इस ऐसे में यहाँ के लोग यहाँ पर रह रहे हैं और बरसात के दिनों में जो स्थितियाँ और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि लोगों से बात करके पता चला, स्थितियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब है। और आगे थोड़ी सी और जानकारी इनसे लेंगे। सर नाम बता दें आपका। मेरा नाम दिलीप कुमार चौहान है। जी सर, कब से आप रह रहे हैं यहाँ पर? करीब मुझे 6-7 साल हो गए। 6-7 साल आपको हो गए हैं। तो सर बरसात के दिनों की बात कर रहे हैं आज हम, बरसात क्या सिचुएशन होती है यहाँ पर? हर साल मैडम यहाँ 6-6 फीट पानी भर जाता है। जी। 6-6 फीट पानी भर जाता है और हमें यहाँ पर रहने में बहुत परेशानी होती है। जी। और हम यहाँ निकलने की, जब बाहर से निकलते हैं तो नाव से निकलना पड़ता है। जी। और यहाँ पर मगरमच्छ रहते हैं, सांप आते जाते हैं, और करीब मेरे घर में तो 6 से 7 फीट पानी भर जाता है। 6 से 7 फीट पानी भर जाता है। हाँ। तो सर किस तरह से फिर मैनेज करते? सामान भी होते हैं घर में सामान बहुत सारे? हर साल खराब होते हैं। हर साल खराब होते हैं। जी। और खराब होने के बावजूद भी नगर प्रशासन आते हैं। एक बार पिछले साल आए थे कि हमें इसका मुआवजा देंगे, लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिलता। जी। तो सिर्फ दौरा करके चले जाते हैं और कोई दौरा समाधान इसका नहीं होता। कितने मेंबर है सर आप लोग घर में? हम 4 हैं। 4 मेंबर है। और जब पानी भर जाता है तो कितने दिन में पानी उतरता है? पानी तो मैडम ये मान लो कि मतलब जैसे 4 से 5 दिन में तो मेरे घर से बाहर निकलता है। फिर उसके बाद यहाँ 4 फीट 5 फीट बना रहता है कम से कम 4 महीने तक। जी। इसके अलावा मैं ना पूरे प्रशासन में होया है, जिला कलेक्टर में होया है, मैं नेताओं से मिल जाए, लेकिन कुछ भी तो किसी सर को जब लेना पानी देना भरा नहीं होता है, आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो हाँ। उस वक्त में खाने पीने की जो चीजें होती है उनको कैसे मैनेज किया जाता वो तो है? मैडम एक्चुअली में हमें क्या है कि नाव के द्वारा ये जैसे तैसे हम क्या 4-5 किलो दूध लेकर आते हैं। जी। और उस तरह से मैनेज करते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं राशन के लिए भी बड़ी समस्या हो जाती है उन दिनों में दोस्तों। जैसा कि इन्होंने बताया कि 4 से 5 फीट यहाँ पर पानी भर जाता है, घरों में जो है सामान जिनके खराब हो जाते हैं। इसके अलावा पानी, बरसाती पानी में बह करके कई तरह के जानवर आते हैं, मगरमच्छ तक यहाँ पर आ जाते हैं, सांप आ जाते हैं और घरों में घुस जाते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान किया जाना बहुत जरूरी है। यहाँ के जो लोग हैं वो कई बार शिकायत इसी कर चुके हैं, प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं कि इनकी समस्या का स्थायी समाधान कोई किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बरसात के मौसम में जब स्थितियां ऐसी होती है तो मात्र सिर्फ दौरा किया जाता है, स्थितियों का जायजा लिया जाता है, लेकिन उसका समाधान नहीं किया जाता। और दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं उनसे भी जानते हैं। नाम बता दें आपका सबसे पहले। मेरा नाम दीपा है। दीपा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 8 क्लास में पढ़ती है। तो बरसात का मौसम अब शुरू हो गया, स्कूल भी आपके 1 जुलाई से खुलने वाले हैं। तो बरसात के दिनों में यहाँ पर आपके घर के आसपास क्या सिचुएशन रहती है? पानी भर जाता है। कितना पानी भर जाता है? बहुत सारा पानी भर जाता है। तो फिर उस टाइम में स्कूल जा पाती है या नहीं जा पाती? छुट्टी लेनी पड़ती है। कितने दिन की छुट्टी हो जाती है लगभग हर साल? 2-3 दिन की। 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती है। और जब पानी घरों में भर जाता है, फिर पानी उतरता भी, बहुत सारी गंदगी भी यहाँ पर हो जाती है। तो बढ़ता है। कैसे मैनेज करते हैं आप स्कूल आना जाना? नहीं जाते, स्कूल की छुट्टियाँ लेनी पड़ती है।
स्कूल की छुट्टियां लेनी पड़ती है। दोस्तों ये बच्चे जो यहाँ पर इस कॉलोनी में रहते हैं, इनके सामने भी एक बड़ी समस्या आ जाती है उस वक्त जब यहाँ पर कॉलोनी में पानी भर जाता है और उसके बाद ये बच्चे कभी 2 दिन कभी 5 दिन तक स्कूल नहीं जा पाते और इनकी पढ़ाई का भी नुकसान होता है। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और बच्चों से अब बात करते हैं। नाम बता दें आपका। मेरा नाम मैत्री आर्य है। मैत्री कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं अभी 12th पास आउट हूँ। ओके, नीट तो की तैयारी कर आपसे रही हूँ। मैं जानना चाहूंगी कि बरसात के दिनों में सब बता रहे हैं कि पानी भर जाता है यहाँ पर, 3 से 4 फीट पानी होता है, 5 फीट पानी, तो कैसे फिर आप मैनेज करती पढ़ाई? मैनेज क्या, पढ़ाई क्या, छुट्टी लेनी पड़ती है, पेरेंट्स का पैसा भी बर्बाद जाता है क्योंकि एक भी दिन क्लास छूटना मतलब बहुत बड़ा लॉस होता है हमारे लिए। तो बिल्कुल, तो पढ़ाई आपकी कहीं ना कहीं सफर होती है और इसके अलावा घर की जो डे टू डे लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। सेकंड फ्लोर पे रहना पड़ता है, नीचे यहाँ पे क्रोकोडाइल भी आते हैं तो उनका भी ये डर है कि भाई नीचे उतर जाए, खा जाए, सारे जानवर मिलेंगे यहाँ पे। जी, तो दोस्तों देख सकते हैं आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये कितने अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पे परेशानियां कितनी ज्यादा है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि पढ़ाई का तो नुकसान होता ही है, बड़ी मेहनत से लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनत से लोग पाई जोड़ करके अपना घर बनाते हैं और उसके बाद हर साल उन घरों में 5-5 फीट तक पानी भर जाना, लोगों का घरों से बाहर नहीं निकल पाना और लोग बच्चों की पढ़ाई का सफर हो रहा और उसके बाद ऐसी स्थितियों में 4-4 5-5 दिन तक लोगों का अपने ही घर में ब्लॉक हो जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा करता है। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि आज कौटिल्य नगर में हम बोरखेड़ा इलाके की सबसे पुरानी कॉलोनियों में से एक ही है और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को वो नहीं मिल पा रही है अभी तक, बल्कि यहाँ पर परेशानियां ही परेशानियां और उसका समाधान नहीं हो पा रहा। तो मैम आपसे जानेंगे, नाम बता दें सबसे पहले तो। शीला जी, तो मैम कब से आप रह रही हैं यहाँ पर? 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए हैं आपको, तो क्या सिचुएशन रहती है यहाँ पर 1.5-2 सालों में? 1.5-2 साल में पानी भर जाता है घर के अंदर। जी, पानी भर जाता है यहाँ पर। तो मैं देख सकती हूँ आपने घर के बाहर ये इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म बनवाया हुआ है, तो ये कुछ फायदा करता है आपको उन दिनों में या कोई फायदा नहीं करता? कोई फायदा नहीं करता। तो कितना पानी भर जाता है आपके घर में? पूरा गेट डूब जाता है। पूरा गेट डूब जाता है, तो घर से आप मतलब बाहर नहीं निकल पाते? बच्चे स्कूल नहीं जा पाते? डेली की जो जरूरतें होती है आपकी कैसे? वो तो पहले लाके रखना पड़ता है। जी, तो मतलब आपको पहले से ही अरेंजमेंट करना होता है कि अब बारिश आ रही है, बारिश रुकेगी नहीं, पानी भरने वाला है, तो पहले से आप अरेंजमेंट करके रखते हैं। तो मैम कितनी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है सिचुएशन ये इस तरह की? ये तो बहुत होती है। देखो प्रॉब्लम में जब तक बारिश रहती है, जब तक टेंशन लगी रहती है, सामान को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, यही लगा रहता है। तो दोस्तों और कोई काम फिर उस वक्त नहीं बचता है, बस ये सोचना होता है हर समय कि किस तरह से अपने सामान को बचाया जाए, किस तरह से अपनी जो दिनचर्या है उसे मैनेज किया जाए। और जैसा कि इन्होंने बताया कि समय से पहले ही जब इन्हें अंदाजा हो जाता है कि अब इस कॉलोनी में पानी भरने वाला है, ये जलमग्न होने वाली, तो इन्हें उससे पहले ही अपने घर में पूरी व्यवस्था रखनी होती कि अगर 4-5 दिन के लिए हम यहाँ पर ब्लॉक हो भी जाए तो किस तरह से हम अपना गुजारा करेंगे। तो दोस्तों ये इतनी पुरानी कॉलोनी होने के बावजूद यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय निवासी, उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। बेसिक जो जरूरतें होती है इंसान की वो यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है। कॉलोनी इतनी पुरानी, लेकिन आप देख सकते हैं कि सड़कों के क्या यहाँ पर हालात है। और दोस्तों ऐसी स्थिति में रहना वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है जब आप अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, बच्चे भी होते हैं, परिवार में बुजुर्ग भी होते हैं, और ऐसी स्थितियों में जबकि यहाँ पर पानी भर जाता है, घर में ही आपके स्लिप हो जाने का डर है, आपको आर्थिक नुकसान भी है। इसके अलावा जैसा कि यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया कि बारिश में पानी के साथ में कई बार यहाँ पर जलीय जानवर भी आ जाते हैं, सांप आकर के घर में घुस जाते हैं, मगरमच्छ आ जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये आपकी जिंदगी के लिए भी बहुत बड़ा संकट पैदा कर देता है। तो दोस्तों ये जो स्थिति है यहाँ के लोगों की और ये जो यहाँ के लोगों की डिमांड है कि थोड़ा सा इस तरफ ध्यान जाए प्रशासन का और ये जो समाधान, ये जो समस्या है इसका स्थायी समाधान कुछ यहाँ के लोगों को मिल पाए, इसी उम्मीद में आज लोगों ने हमारे साथ बात की और अपनी समस्याओं को खुल करके जाहिर किया। तो हम बस यही चाहेंगे कि ये जो समस्या है यहाँ के लोगों की उसका जल्द से जल्द कुछ समाधान निकाला जाए ताकि यहाँ के लोगों को हर साल बरसात के मौसम में इसी तरह से परेशान ना होना पड़े। तो फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। मैं आप इजाज़त लेना चाहूँगी इस प्रोग्राम से। नमस्कार।